You are watching BNS News. आज की हेडलाइन। साउथ कोरिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज ने अनक्लियर्स क्रिप्टो ऑपरेशंस को ढूंढने में रेगुलेटर्स की मदद की। यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट को बिटकॉइंस इंटीग्रेट करने की सलाह दी गई सुपर पावर स्टेटस बनाए रखने के लिए। Crypto.com ने यूके में EMI लाइसेंस सिक्योर किया, अपनी मार्केट प्रेजेंस को मजबूत किया। कतार के रिमोट $500 बिलियन बिटकॉइन इन्वेस्टमेंट से क्रिप्टो मार्केट में उत्साह। EXA जनरली ने सॉकजेन के ग्रीन बॉन्ड्स परचेज करके RWA वैगन में जंप किया। रशियंस द्वारा क्रिप्टो ट्रेडिंग में गिरावट, सेंट्रल बैंक ने कहा। रियॉट ब्लॉकचेन ने माइक्रोबीटी से $290.5 मिलियन में 66,560 बिटकॉइंस माइनिंग रिग्स खरीदे। डिजिटल एसेट एक्सचेंज DGFT ने सिंगापुर मॉनेटरी अथॉरिटी से CMS को RMO लाइसेंस सिक्योर किया। Friend.tech ने ऑन-चेन ट्रांजैक्शंस ओनरशिप ट्रांसफर के लिए कम्पीट किया। पैरास्पेस NFT लैंडिंग को कंटिन्यू करेगा, रीब्रांड होकर पैरेलल फाइनेंस बनेगा। कॉइनबेस इनिशिएटिव्स ने क्रिप्टो थीम्ड US प्रेसिडेंशियल फोरम अनाउंस किया। हॉरिजन EON ने इंटरपॉल फाइनेंस के साथ क्रॉस चेन ट्रेडिंग के लिए पार्टनरशिप किया। साउथ कोरिया के 5 सबसे बड़ी क्रिप्टो एक्सचेंजेस फाइनेंशियल रेगुलेटर्स के साथ मिलकर अनडिक्लेयर्ड क्रिप्टो ऑपरेटर्स को ढूंढने का काम करेंगे। न्यूज़ 1 के मुताबिक ये अनाउंसमेंट डिजिटल एसेट एक्सचेंज एसोसिएशन द्वारा की गई थी, जिसमें एक्सचेंजेस अपबिट, बिटथम्स, कॉइनबांस, कॉर्बिट और गोपैक शामिल हैं। एक यूएस स्पेस फोर्स मेजर ने डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस को बिटकॉइंस को एक ऑफसेट स्ट्रैटेजी के रूप में इंटीग्रेट करने की सलाह दी है। उन्होंने जोर किया कि इस टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन नेशनल डिफेंस स्ट्रैटेजीज को साइबर स्पेस में रेवोल्यूशनाइज कर सकते हैं और कहा इसके एड्रेस करना यूएस के लिए ग्लोबल सुपर पावर और नेशंस के बीच लीडर के रूप में अपनी पोजीशंस मेंटेन करने के लिए वाइटल हो सकता है। सिंगापुर बेस्ड लीडिंग क्रिप्टो एक्सचेंज Crypto.com को यूके के फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स मनी इंस्टीट्यूशंस लाइसेंस दिया गया है। यह कदम, जो मंडे 4 दिसंबर 2023 को एक ऑफिशियल प्रेस रिलीज में अनाउंस किया गया था, यूनाइटेड किंगडम्स में Crypto.com के सर्विसेज को एक्सपैंड करने के लिए क्रूशियल स्टेप। क्रिप्टो करेंसी वर्ल्ड में लेटेस्ट स्पेकुलेशंस के साथ अबज है। कतार सॉवरेन वेल्थ फंड बिटकॉइंस में एक कोलोसल इन्वेस्टमेंट करने के विचार कर रहे हैं, जो स्ट्रैटेजिक $500 बिलियन का है। EXA इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स और जनरली इन्वेस्टमेंट्स ने हाल ही में टोकनाइज्ड ग्रीन बॉन्ड्स परचेज करके रियल वर्ल्ड एसेट्स के डिजिटलाइजेशन में बढ़ रही कंपनीज के बैंडवैगन्स में ज्वाइन किया है। फ्रेंच बैंकिंग जायंट सोसाइटी जनरली की एक प्रेस रिलीज के मुताबिक उन्होंने अपना पहला डिजिटल ग्रीन बॉन्ड इथेरियम ब्लॉकचेन पर एक सिक्योरिटी टोकन्स के रूप में इशू किया। रशिया के सेंट्रल बैंक के मुताबिक देश में क्रिप्टो ट्रेडिंग करने वाले सिटीजन्स की संख्या में गिरावट आई है। सिटीजन्स मेजर ओवरसीज ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से दूर रह रहे हैं। RBC के मुताबिक बैंक के डेटा दिखाता है कि रशियंस का क्रिप्टो एक्टिविटी 2023 के दूसरे और तीसरे क्वार्टर्स में कम हुआ है। बिटकॉइन माइनर रियॉट ब्लॉकचेन्स ने माइक्रोबीटी से 66,560 बिटकॉइन माइनिंग रिग्स खरीदने का अनाउंसमेंट किया है, जो कंपनी के इतिहास में सबसे बड़े ऑर्डर्स में से एक हैं। रियॉट ब्लॉकचेन मैन्युफैक्चरर्स माइक्रोबीटी से 66,560 बिटकॉइन माइनर्स खरीद रहा है, जिसका टोटल हैश रेट $290.5 मिलियन है और प्रति मशीन का एवरेज कॉस्ट $4,360 है। डिजिटल एसेट्स के लिए डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज DGFT ने मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर से कैपिटल मार्केट सर्विस लाइसेंस प्राप्त किया है। यह लाइसेंस DGFT को कैपिटल मार्केट्स एक्टिविटीज में इंगेज करने की अनुमति देता है, जिसमें सिक्योरिटीज और कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स को यूनिट्स को टोकन्स के जरिए डीलिंग शामिल है, कंपनी ने मंडे को एक प्रेस रिलीज में कहा।